हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विमाएँ। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जान रहे हैं। कल के वीडियो में हमने पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण के बारे में जाना और उसके रोकथाम के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। देखिए, वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों का वह परिवर्तन जो मानव और उसके लाभदायक जीवों को या फिर वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में प्रकृति द्वारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित मात्रा में होता है, लेकिन आज जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो कारखानों से धुएं फेंके जा रहे हैं या जो क्षारीय गैसें अब निकल रही हैं, अत्यधिक शोर जो हो रहा है और कई जगहों पे ढेर सारे कचड़े रखे होते हैं, उनकी जो दुर्गंध है हवा में घुलती है। यानी ये जो सभी पदार्थ हैं, इनके जो सूक्ष्म कण हैं और साथ ही जो हम कह सकते हैं जो जलाए जाते हैं कई चीज़ें बड़ी तेज़ी से, गंदगियाँ, उनसे भी कई धूलित गैसें या कण निकलते हैं जो हवा को दूषित करते हैं। वायु प्रदूषण के अब हम कुछ प्रमुख कारणों को जान लेते हैं, जैसे दहन। दहन यानी जो पेट्रोल वगैरह, बिजली या जो बिजली घरों द्वारा या मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी हो, मतलब जो भी चलाने वाले उसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उससे। औद्योगिक अवशिष्ट, धातुकर्मी प्रक्रमण। देखिए, धातुकर्मी प्रक्रमण क्या होता है कि जब खादान वगैरह जो खने जाते हैं, माइनिंग वगैरह जो की जाती है, तो उस समय जो गैस निकलता है उसमें क्या होता है कि क्रोमियम होता है, बेरियम होता है, एसियन होता है, बेनियम होता है, जस्ता, सीसा, तांबा आदि ये कण होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। और जो औद्योगिक अवशिष्ट होते हैं, इसको तो हम जानते ही हैं कि उद्योग द्वारा किस तरह से इस समय हवा, जल सभी को दूषित कर ही रहे हैं। और एक पॉइंट है कृषि रसायन। देखिए, कृषि रसायन आजकल कृषि के अंतर्गत क्या है, कई ऐसे कीटकों को मारने के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग या ऐसे केमिकलों का उपयोग किया जा रहा है जो वायु को भी प्रदूषित करते हैं। वृक्षों तथा वनों को काटा जाना। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर वृक्ष अगर रोपण किया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो हवा है, हवा को फिल्टर करने का काम वृक्ष वगैरह ही करती हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी से इसकी कटाई होती चली जा रही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। मृदा पदार्थ, जनसंख्या विस्फोट, परमाणु ऊर्जा। देखिए, जनसंख्या विस्फोट को तो हम ही समझ ही रहे हैं, लेकिन ये जो परमाणु ऊर्जा है, मैं इसको थोड़ा मेंशन करना चाहूँगी। देखिए, परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनेक देश परमाणु विस्फोटक कर रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश कोई ना कोई परीक्षण करता ही रहता है, जिसके कारण हवा दूषित होती है। और एक पॉइंट है युद्ध। देखिए, छोटे या बड़े देशों में मध्य जहाँ पर कोई ना कोई तनाव के कारण आज देखते हैं लड़ाई होती ही है। न्यूज़ में हम देख भी रहे हैं, कई देश ऐसे हैं जो साल साल, दो दो साल लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो लड़ाई होते समय जो बड़ी मात्रा में विस्फोट वगैरह की जाती हैं, वो भी वायु को दूषित करते हैं। और इसी के साथ साथ इन सभी के कारणों के अलावा प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है वायु में। देखिए, कई बार देखा गया है कि कुछ प्रदूषक जैसे परागकण, कवक, निरंतर पौधों के जो बीजाम हैं या ज्वालामुखी या फिर पर्वतों से निकलने वाली गैस, मार्स गैस, तटीय प्रदेश जो नमी पाई जाती है, जो तटीय प्रदेश होते हैं, उनसे भी एक नमी होती है, उसके जो सूक्ष्म कण होते हैं वो भी वायु को कहीं ना कहीं दूषित करते हैं। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक रूप से वायु को दूषित करते हैं। तो अब हमने कारणों को तो जान लिया, अब हम वायु प्रदूषण का जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको जान लेते हैं। जिनमें से प्रभाव पड़ने में सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को कोई जीव जो है वो सहन नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, CO2 के अत्यधिक से पृथ्वी तल का जो तापमान है वो बढ़ता है, जिससे ध्रुव स्थिति बर्फ़ की जो चट्टानें हैं यानी जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगती है, और जो समुद्र तल है ये कहीं ना कहीं ऊंचा उठने लगता है। यदि पृथ्वी का औसत तापमान 1 सेल्सियस भी बढ़ जाए तो पृथ्वी तट के हमारे जो समुद्र शहर हैं वो अब जलमग्न हो जाएंगे। ये जो गैस है सबसे ज़्यादा पौधा घर या ग्रीन हाउस से निकलता है, CO2, जिसके कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, इसमें क्या होता है कि मोटर गाड़ियों, औद्योगिक संयंत्रों, घर के चूल्हों या सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलते हैं, जो श्वास की जो क्रिया है
इसमें रक्त की हीमोग्लोबिन में तगाए मतलब वहाँ पे भी ये घुल जाते हैं श्वास के द्वारा। इस तरह से क्या होता है कि जब ये साथ में मिलकर ऑक्सीजन वाहिन प्राण मतलब जो हमारी वाहिनियाँ हैं, ऑक्सीजन वाहिनियाँ, इनमें भी घुल जाते हैं, तो ये हमें बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। और एक तीसरा पॉइंट है सल्फ़र डाइऑक्साइड। देखिए कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मनुष्य की जो श्वास नली है इसको ख़राब करते हैं। और चौथा पॉइंट है धूल कण। ये धूल मिट्टी के कणों के वायु में होने से भी श्वास की जो ये प्रक्रिया होती है, जो हम श्वास लेते हैं, इनमें भी जाके ये नुकसान पहुंचाती है। पांचवा है ओजोन। देखिए ओजोन सिर दर्द व वमन के रोग को भी बढ़ावा देती है, जो कहीं ना कहीं वायु द्वारा हमारे श्वास नली द्वारा हमारे अंदर जाके ये कार्य करती है। छठा है परऑक्सी एसिड नाइट्रेट। देखिए ये क्या है कि ये प्रदूषण अन्य विषैले गैसों से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, जिससे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और कई बार जो पौधे वो मर भी जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में व्यवधान के कारण हरे पौधे व वृक्ष कम ऑक्सीजन मुक्त कर पाते हैं, जिससे सारा वायुमंडल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। और इसी से सातवां है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए ये क्या होता है कि हवा के साथ मिलकर सिर दर्द और वमन देता है। अम्लों व क्षारों के वाष्प, देखिए अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के द्वारा सांस की जो नली है इसमें जलन होती है, आँखों से पानी निकलता है। ये भी कहीं ना कहीं हवा के साथ घुल के ये प्रदूषण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नौवां पॉइंट है परागकण व धूल कणों से एलर्जी। देखिए ये क्या होता है, श्वसन नली में जलन, जुखाम आदि विकार उत्पन्न करते हैं। अब हम वायु प्रदूषण के रोकथाम या नियंत्रण के बारे में जान लेते हैं, जैसे जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है अविशिष्ट उपचार। अविशिष्ट उपचार क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी नया कारखाना वगैरह खुले तो सबसे पहले वो किस तरह से क्या दूषित मतलब कौन से पदार्थों को निकालने वाला है। अगर उसके कारखाने से कोई प्रदूषित पदार्थ निकलने वाला है जो वायु को कहीं ना कहीं दूषित करे, तो पहले उसके निदान के बारे में उसे सोच के ही तभी लगाना चाहिए। उदाहरण के नागपुर में स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान यानी नीरी ने अवशिष्ट के पर्याप्त उपचार हेतु अनेक उद्योगों के अवशिष्टों का विश्लेषण करके उनके उपचार की सस्ती विधियां निकाली हैं। तो इस तरह से अविशिष्ट उपचार से वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रदूषण नियंत्रण उपकरण। देखिए विद्युत स्थैतिक अक्षेपक तथा फिल्टर जैसे प्रदूषक नियंत्रण उपकरणों के उपयोग से काफ़ी हद तक वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ईंधनों की शुद्धि। देखिए जो ईंधन हम डायरेक्ट अगर जलाते हैं तो उससे काफ़ी भारी मात्रा में जो धुआं निकलता है वो नुकसान करता है, लेकिन अगर वहीं पे हम प्राकृतिक गैस या विद्युत आदि का प्रयोग करके जलाएं तो ये कहीं ना कहीं वायु को उतना दूषित नहीं करता है। और साथ ही अगर डीजल में कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर जैसे पेट्रोल में लेड या सीसा जैसे विषैले पदार्थ जो पाए जाते हैं, अगर इनको निकाल के तब प्रयोग में लाया जाए तो भी वायु प्रदूषण कम होता है। वहीं चौथा पॉइंट है मोटर वाहनों पर निगरानी। देखिए देखा गया है कि जब वाहनों पर ज़्यादा भारी हैवी सामान रखा जाए तब वो विषैले गैस फेंकती, या फिर देर तक ट्रैफिक में खड़ी रहती हैं तो भी विषैले गैस फेंकती। ऐसे में ये ध्यान देना होता है कि वाहनों पर ज़्यादा भारी कोई ओवरलोड सामान न रखा जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। और साथ ही ट्रैफिक जाम रोकने के उपाय निकाले जाने चाहिए ताकि जो वाहनों द्वारा ये जो गैसें विषैली गैसें निकलती हैं ये ना निकल पाए ज़्यादा। वहीं पांचवा पॉइंट है जनजीवन निवास। देखिए कल कारखानों के आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। छठा उपाय है वृक्षारोपण और जो वन है इनको कहीं ना कहीं जो या किसी कारण से सूख गए हैं या फिर किसी कारण से नहीं उगे या कटाई हो गई है तो वृक्षारोपण करना चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका संतुलन कहीं ना कहीं आज बिगड़ चुका है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि आबादी का 23% वन हो तो वायु प्रदूषण से हानि नहीं पहुंचती है।
और वहीं 7वां पॉइंट है वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता व शिक्षा। तो छात्रों और आम जनता को पेड़ पौधों के महत्व और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताने चाहिए। छात्रों में बागवानी का शौक बढ़ाना चाहिए। इन सभी से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है ये रोका जा सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शोर प्रदूषण के बारे में जानेंगे।